हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी में आज हम करंट अफेयर्स की 8वीं क्लास करेंगे, जिसमें फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का पहला प्रश्न देखेंगे। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों को, जिसमें होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई का नाम परिवर्तित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। बाबई का नाम परिवर्तित कर अब किस कवि के नाम पर रखा जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो हम इन तीनों स्थानों के नाम ही याद रखेंगे। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा, शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम किया जाएगा और बाबई का नाम बदलकर माखन नगर किया जाएगा। अब ये जो माखन नगर है, इसकी अगर हम बात करें तो बाबई है जो कि भोपाल से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर जो है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी है, उन्हीं के नाम पर इसको माखन नगर नाम रखा जाएगा, बाबई का। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। एक अच्छा प्रश्न है। 2021 में किसको विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का जो रामानुजन पुरस्कार 2021 है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? ये प्रोफेसर नीना गुप्ता हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस ध्वज के संबंध में कौन से विकल्प, कौन से तथ्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन या पहला तथ्य देखेंगे। 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर खादी कपड़े से बने हुए विश्व के इस सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को राजस्थान के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसको फहराया गया। ये बात बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। ये बात भी ठीक है। और इसका वजन 1400 किलोग्राम है। ये भी बात ठीक है। अंतिम ऑप्शन देखेंगे। इस ध्वज में अशोक चक्र का जो व्यास है, जो उसका डायामीटर है, वो 25 फीट ना होकर के कितना है? 30 फीट है। ये उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। 6 फरवरी 2022 को संपन्न हुए फुटबॉल प्रतियोगिता अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब जीता गया किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, सेनेगल ने जो है मिस्र को पराजित करके ये खिताब जीता है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022। और पूछ सकता है आपसे, ये अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से ये। ठीक है। प्रश्न अगला भी इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी 2022 को किस संस्था के द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जनवरी 2022 में एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री दोबारा निर्वाचित हुए हैं। पहली बार ये 2015 में प्रधानमंत्री बने थे। पुर्तगाल देश वही है जहां से सबसे पहले हमारे देश में यूरोपियन देशों का आगमन हुआ था। वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था जो सबसे पहले भारत में आया, और इसी ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपने जहाज को लेकर के पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करता हुआ समुद्र के रास्ते भारत में जो है, वो समुद्र के रास्ते भारत में कालीकट यानी केरल में पहुंचा था पहले। प्रश्न अगला भी इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 2021 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है, इसको लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य शीर्ष स्थान पर रहे? तो ये स्टेट है तेलंगाना। ऑप्शन ए ठीक रहेगा। प्रश्न अगला देखेंगे। किस राज्य में देश के पहले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसको याद रखिएगा, जो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है वो केरल में स्थापित किया जाएगा। ये प्रश्न भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का जो जिला है जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटा नाम का एक गांव है। यहीं पर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबलपुर
नदी के किनारे पर। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आप अपनी पीसीएस की तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर वीडियो के एग्ज़ाम के लिए कोर्स लॉन्च हो गया है। ये 11 फरवरी से बैच चल रहा है और इसके अलावा लेखपाल और यूपी कांस्टेबल का बैच भी जारी है और लोअर पीसीएस का बैच। इन सभी बैचेस को आप ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली प्लस में आप ऐड हो सकते हैं अनअकैडमी पर और इसमें मेरे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। आप मेरा रेफरल कोड IALI10 ये ज़रूर फिल कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट इनमें प्लस सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये सारे कोर्स आपको प्लस में मिलते हैं, जिसमें से आप किसी भी मंथ 12, 24, 6, 3 मंथ इनमें से किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप चुनते हैं तो आप IALI10 ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इनमें मिल जाएगा। प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे। हाल ही में 46वां तटरक्षक बल दिवस 46वां तटरक्षक बल दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा 1 फरवरी 2022 को भारतीय तट रक्षक बल दिवस मनाया गया था 46वां। प्रश्न अगला देखिए, फरवरी 2022 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम गेल कहते हैं, इसने किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की पहली परियोजना शुरू की है? तो गेल के द्वारा हाइड्रोजन मिश्रण की जो पहली परियोजना है वो मध्य प्रदेश में इंदौर में शुरू की गई है। प्रश्न अगला देखेंगे, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया था। इसकी थीम आपको बतानी है, क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शी द चेंज मेकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना दिवस मनाया गया था 2022 में, शी द चेंज मेकर इसका थीम था। इसके अलावा और प्रश्न भी पूछता है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है राष्ट्रीय महिला आयोग। आपसे पूछ लेगा कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट किस वर्ष आया था? तो इसको याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट की हम बात करें तो 1990 में ये एक्ट आया था। ये वर्ष पूछता है इसका, ठीक है। और इस आयोग का जो गठन किया गया था वो 92 में किया गया था। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने। आपसे पूछेगा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ये थी जयंती पटनायक। और वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, ये आपका सुपर टेट पिछली वाली परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये हैं कौन? रेखा शर्मा। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगला भी इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2022 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसकी योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है? तो एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। प्रश्न अगला देखेंगे, 20 फरवरी 2022 को संपन्न हुए पुरुष टेनिस प्रतियोगिता रियो ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब इनमें से किसने जीत लिया है? तो ये हैं कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। प्रश्न अगला देखेंगे, 30 जनवरी 2022 को संपन्न वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है आपका, इसके संबंध में कौन से विकल्प सही नहीं हैं? आपसे इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन हम देखेंगे, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, ये बात ठीक है। और इसमें ये स्पेन के हैं। महिला एकल की बात करें, महिला एकल की जो विजेता रही वो एशले बार्टी हैं, ये भी ठीक है। पुरुष युगल का खिताब मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पर्सेल की ऑस्ट्रेलिया ये जोड़ी ने जीता, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये सही नहीं है, यही ढूंढना है हमें। पुरुष युगल का अगर हम बात करें तो ये निक किर्जियोस और जो थानासी कोकिनासिम ने जीता है। प्रश्न अगला भी इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी 2022 को लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया। ये ऐप कब से कब तक लोकसभा की कार्यवाही के बारे में सामान्य जानकारी इस एप्लीकेशन में दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं लोकसभा से लेकर के 17वीं लोकसभा तक का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 30 दिसंबर 2021 को कौन बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं आमिर सुबहानी, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा इस सेट का। 29 दिसंबर 2021 को मुंबई प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जो वार्षिक पत्रकारिता में उत्कृष्ट रेड इंक पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो इसमें किस जर्नलिस्ट को जो है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो ये कौन पत्रकार हैं? ये हैं दानिश सिद्दीकी, ऑप्शन डी ठीक रहेगा। तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का जो रेड इंक पुरस्कार है ये दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स के थे।
और इसके अगले क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी भूगोल की 11वीं क्लास। और इसके अलावा अब हम कल से जो है आपके लिए एक लाइव सेशन को जो है शेड्यूल करेंगे, तो उसी में मिलेंगे फिर हम आपसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।